नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने राज्यपाल को होली की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल को राम राज्य नामक पुस्तक भी भेंट की। पूरे देश में होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कहे जाने वाले कल्कि भगवान के प्रांगण में आज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने होली मिलन समारोह का आयोजन कराया। इस होली मिलन समारोह में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ब्रज की सुंदर सुंदर झांकियां और रास लीलाएं ने सबका मन मोह लिया। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम भी रास करते हुए नजर आए। वहीं इस मिलन समारोह में सभी पार्टियों के नेता भी पहुंचे। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इकट्ठा होकर होली का पर्व मनाया। आपको बता दें कि यहां पिछले 12 सालों से होली मिलन का आयोजन होता जाता है। होली मिलन समारोह में कवि सुनील जोशी भी पहुंचे। उन्होंने अपने विचारों से प्रांगण में बैठे सभी लोगों का मन मोह लिया। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि हम सब एक हैं और ये भी कहा कि जल्द संभल में कल्कि भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। होली का पावन पर्व संभल की पवित्र भूमि, जहां पर कल्कि अवतार के नाम से जाना जाता है, आचार्य प्रमोद कृष्ण के द्वारा यहां पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। खुद हमारे साथ प्रमोद जी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, कैसा आपको लग रहा है, क्या एक संदेश देंगे, क्योंकि विगत आप लगातार 12 वर्षों से यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, श्री कल्कि अवतार की भूमि संभल, हमारे पुराणों में ये लिखा है कि भगवान कृष्ण एक बार पुनः धरती पर आएंगे और वो इसी धरती पर आएंगे। उनके आने की खुशी में हम लोग श्री कल्कि महोत्सव मनाते हैं, श्री कल्कि जयंती मनाते हैं और आज ये होली मिलन समारोह, जो कि फूलों की होली कल्कि धाम के इस प्रांगण में मनाई गई है, हम इससे संदेश देना चाहते हैं कि ये भारत वो भारत है जहाँ से विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष हुआ। ये भारत वो भारत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो पूरी दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न मतों का देश है, लेकिन हम सब भारतवासी हैं और हम सभी भगवान श्री राम और कृष्ण के वंशज हैं। सर, क्या एक संदेश आप लोगों को देंगे, क्योंकि देखिए सभी लोग जानते हैं कि कल्कि अवतार सबके मनों में बस चुका है, अब इंतजार है तो एक भव्य मंदिर बनने का। क्या एक संदेश आप देंगे और कब तक ये मंदिर आपको लग रहा है? भगवान श्री कल्कि की अवतरण स्थली पर भव्य श्री कल्कि धाम के मंदिर का निर्माण करने का संकल्प तमाम पूज्य संतों की उपस्थिति में पिछले 10 वर्ष पहले लिया गया था। तब से लेकर अब तक कुछ बाधाएं आई हैं। मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश में एक साधु की सरकार है, एक संत की सरकार है, एक योगी की सरकार है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कल्कि धाम में आ रही बाधाओं को दूर करेगी और भगवान जहाँ आएगा, जहाँ भगवान का अवतार होगा, उस भूमि पर भगवान के नाम का श्री कल्कि धाम के मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू होगा। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, जिन्होंने ये कहा कि देखिए सब कुछ सबसे बड़ा इंसान है और होली की सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक प्रांगण में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। होली मिलन समारोह में बड़े बड़े नेता, डीएम उसमें पहुंचे और सभी को उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं प्रिया राणा, संभल। होली का सर, आज होली मिलन समारोह में आप पहुंचे हैं संभल में, दुनिया आपको जानती है। आज एक ये त्योहार के रूप में भी हम मना रहे हैं, साक्षात भगवानों की झांकियां भी हैं, कैसा आप लोगों को लग रहा
हमारे भारत का हर त्योहार बहुत खूबसूरत है। अपना अपना आसन हर धर्म अलग अलग त्योहार मनाता है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग मनाते हैं। तो यहाँ तमाम धर्मों के पार्टियों के लोग यहाँ आए और होली रंगों का उत्सव है। होली ऐसा है जो सबको, ऐसा त्योहार है जो सबको अपने रंग में रंग लेता है। तो मुझे यहाँ कल की धाम में आने का अवसर मिला प्रमोद कृष्णन जी के माध्यम से। मैं सबको होली की शुभकामनाएं देता हूँ और यही अपील करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि त्योहारों के रंग को बदरंग न करें। ये रंग मोहब्बत के रंग बन जाएं, ये रंग तिरंगे के रंग बन जाएं, ये रंग हिंदुस्तान के रंग बन जाएं, तो और अच्छा हो जाए। होली के पावन पर्व पर आपकी 4 पंक्तियां जो भी आपने स्टेज पर कही थी, होली हमारे देश की पहचान बन जाए, ये आन बान और हमारी शान बन जाए। भरे पिचकारियों में पानी कुछ ऐसे 3 रंगों का जो कपड़ों पर गिरे तो पूरा हिंदुस्तान बन जाए। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक कार्यक्रम के दौरान एक और विवादित बयान दिया है। सरधना में आयोजित होली मिलन समारोह में संगीत सोम के सुर ऐसे बिगड़े कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायकों को चुनौती दे डाली और मंच से सीधे कहा कि बीजेपी के 100 विधायकों के बराबर अकेली हूं, क्योंकि जब उनके काम नहीं होते तो वो सब विधायक मुझसे ही सिफारिश करने आते हैं। हम लोग सामाजिक जीवन में होते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम काम करें। हमारे पास जो आदमी आया है उसका हमें काम करना चाहिए। हम उसका काम इसलिए नहीं कर रहे कि केवल वो हमें वोट देगा। अगर केवल इसीलिए काम होता और वोट के लिए काम होता ना, तो मैंने इतने लोगों के काम कराए कि 3 लाख वोट मुझे अकेले को मिलनी चाहिए थी। 3 लाख मुझे अकेले को मिलनी चाहिए थी। अरे मुझे तो पता है, हारने के बाद भी 100 विधायकों के बराबर काम कराता हूँ, हारने के बाद भी। और आज भी जो किसी पर नहीं होता फोन मुझे आवे। फिर इस उत्तर प्रदेश से 100 विधायकों के फोन आते होंगे, वर्तमान विधायकों के आ रहे हरिंदर जी कि मेरा फला काम है, विधायक जी वो नहीं हुआ, फला है वो नहीं हुआ। तो काम कभी भी ऐसे नहीं होता कि पद से होते हैं। हम वही दबंग बीजेपी नेता कमल त्यागी उसके गुर्गों द्वारा जाट महासभा की धर्मशाला कब्जाने के मामले में पकड़ा तूल। जाट समाज के सैकड़ों लोगों ने धर्मशाला पहुंचकर पंचायत की। सभी लोगों ने जाट धर्मशाला पर कब्जे के आरोपी बीजेपी नेता कमल त्यागी सहित आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 2 दिन पहले बीजेपी नेता कमल त्यागी ने अपने गुर्गों के साथ खुलेआम धर्मशाला पर कब्जा करने का प्रयास किया था। दबंग बीजेपी नेता ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर धर्मशाला में रह रहे परिवार के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की थी। पुलिस ने 8 नामजद और 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। हम खड़े हैं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में। यहाँ अभी कुछ दिन पहले एक दबंग द्वारा एक जाट सभा की जमीन थी जिसको कब्जे का प्रयास किया गया था। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा, दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जाट समुदाय के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं और वो लोग एक पंचायत कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये लोग जो दबंग लोग थे जिस तरीके से कब्जा कर रहे थे और यहाँ लोगों के साथ जो परिवार रहता है उनके साथ भी मारपीट की थी। जी मेरा नाम कपिल आर्य है। हाँ, कपिल, क्या हुई थी घटना, किस तरीके से लोग ये कब्जा कर रहे थे? कमल त्यागी ये एक यहाँ का लोकल गुंडा है और वो पहले जिला बदर रह चुका है। वो इस संपत्ति को हड़पना चाहता है। उसने पहले भी कई बार हमले किए हैं, वो उसमें नाकाम रहा है और इसने फिर से 2 तारीख में फिर से अपने 40-50 गुंडों को लेकर के हमला किया था। यहाँ पे आया, उसने मुझ पे फायर किया। फायर करने के बाद जब हम अंदर भगे, हमारी बहन के साथ भी बदतमीजी किया और उसके बाद समाज के और लोग आ गए, पुलिस प्रशासन आ गया। सन 2019 से यहाँ रिटायरमेंट के बाद आया, मुझे अध्यक्ष बनाया गया। तो कई बार इस तरह के तनाव, कई बार ऐसा हुआ कि इस पे कब्जा करने की कार्रवाई की गई। अब जिनका जैसे कमल त्यागी है, उनसे हमने अभी कल की वारदात जब थाने में हुई है, तो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपने सबमिट कर रहे थे, पुलिस के सामने उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा रहे थे, तो हमने उनसे केवल ये कहा था कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप अगर दिखा रहे हैं तो इसको एक सक्षम अधिकारी, SDM है, DM साहब है, इनके सामने पेश किया जाए या कोर्ट के थ्रू। अगर ये सारे आपके साक्ष्य ओके हैं तो आप उन्हें दिखाओ। ये कौन सी उद्दंडता है किसी परिवार में अंदर घुस के बहन बेटियों के साथ बेइज्जती करनी?
कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पंचायत कर रहे हैं और सभी लोग इकट्ठा हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि किसी भी तरीके से जो दबंग लोग हैं उनको कब्जा इस जमीन पर नहीं करने दिया जाएगा। इस जमीन पर जो एक भवन का जो है शानदार भवन का निर्माण किया जाएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर, हापुड़। हम खड़े हैं हापुड़। वहीं लखनऊ से खबर है जहां सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि फार्म मशीनरी बैंकों को 77 ट्रैक्टर मिलेंगे। इसके लिए जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि चीनी उद्योग गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9:30 बजे 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर किया जाएगा। वहीं देहरादून से अब खबर जहां चंपावत में सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। चंपावत के मोठी के पास वाहन खाई में गिरी। आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू कर रही है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर फिलहाल। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्योंकि ये घटना चंपावत से जहां पर 3 लोगों की मौत की खबर है, क्या कुछ अपडेट, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है? देखिए, एसडीआरएफ को जिला पुलिस से एक सूचना मिली थी कि एक वाहन जो कि चमोली जिले के माफ कीजिएगा चंपावत जिले के अमोड़ी इलाके में गिरा है और करीब 300 मीटर इसकी गहराई है जहां वाहन गिरा है। तो इस सूचना पर एसडीआरएफ की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची थी और उन्होंने जो रेस्क्यू अभियान शुरू किया, करीब वो 2 घंटे तक चला। वाहन में 5 लोग सवार थे और एसडीआरएफ ने सभी को निकाला, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही वो मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि जिला अस्पताल में डॉक्टर के स्तर पे दोबारा उसको कंफर्म कराया गया और 2 लोग घायल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। बिजनौर से खबर जहां कल युगी बाप ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि ताबड़तोड़ चाकू से वार करके पिता ने अपने बेटे को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बता दें कि पहले भी हत्या के मामले में हत्यारा बाप जेल जा चुका है। थाना कोतवाली देहात के गाजीपुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबर मेरठ से है जहां रोडवेज बस अड्डे पर लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। लावारिस बैग को देखकर यात्रियों ने पुलिस को सूचना दी तो वही मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड भी और पुलिस पहुंच गई। बता दें कि शामली के व्यापारी का यह लावारिस बैग निकला। पूरी घटना थाना सदर बाजार के भैसाली बस अड्डे का बताया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद थाना कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने क्षेत्र में 2 दिन पहले ओला ड्राइवर से कार लूट कर फरार होने के मामले में मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। मेरठ रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार आता दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया। बाइक सवार ने साई उपवन की तरफ से सर्विस रोड पर भागने का प्रयास किया तो वहीं जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके पास से लूटी गई कार, चोरी की गई मोटरसाइकिल और तमंचा के साथ साथ नकदी बरामद की गई है। ओला कैब बुक की गई थी यहाँ थाना कोतवाली क्षेत्र से और वहाँ पे 2 लोग जो हैं ओला में सवार होकर के उनको जाना था दिल्ली की तरफ और बीच में ही रास्ते में इंदिरापुरम क्षेत्र के आसपास उन्होंने उसके साथ में लूट की घटना कारित की। जो ड्राइवर था उसके 2 मोबाइल और उसने बताया उसके पास जो भी नकदी थी वो उन्होंने लूट ली और उसको लूट करने के बाद में उसको वहीं क्षेत्र में छोड़ दिया। उसकी गाड़ी लेकर के फरार हो गए। इसके बाद अगले दिन इसकी सूचना थाना कोतवाली पुलिस को प्राप्त हुई और गाड़ी मालिक जो ओला कार के मालिक थे रिजवान, उनकी तरफ से तहरीर लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था।
और खबर पीलीभीत से है, जहां गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पीलीभीत के ब्लॉक ललौरी खेड़ा और ब्लॉक अमरिया में आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचकर समारोह में उपस्थित ग्राम प्रधान और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संजय सिंह गंगवार ने ब्लॉक प्रमुख निशांत सिंह और ग्राम प्रधानों के साथ पुष्प होली खेली। भूमि पर रहते हैं, ब्रज की पावन भूमि पर होली का पर्व 2-3 दिन पहले से शुरू होता है। ब्रज में अभी वृंदावन में लठमार होली, फूलों की होली शुरू हुई आज हमारे भी, क्योंकि मैं विधानसभा को अपना परिवार मानता हूँ और यहाँ हमारे इस ब्लॉक के। और खबर फिरोजाबाद से, जहां आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए आईजी आगरा रेंज नचकेता झा फिरोजाबाद पहुंचे और जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही भारी पुलिस बल के साथ आईजी ने एसएसपी और डीएम के साथ लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला। हम सभी जनपद फिरोजाबाद में उपस्थित हैं और अभी हमने पैदल गश्त हम सभी ने किए हैं। पैदल गश्त एवं गोष्ठियां के माध्यम से हम लोग आने वाले त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जनपद फिरोजाबाद प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। फोर्स बहुत डिप्लॉय किया जा रहा है। 6 जोन और 21। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी हादसे पर दुख जताया। वाराणसी में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सावधान, होली के दिन अगर आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई तो आप जिंदगी में दोबारा कभी भी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। 8 मार्च को होली के दिन अगर कोई भी लखनऊ की सड़कों पर नशे की हालत में गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ ही उसकी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी। साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। यह आदेश लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने दिया है। खबर पीलीभीत से, जहां शराब की दुकानों से चोरियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव ब्राह्मऊ में शराब की दुकान से चोरों ने 35 पेटी शराब चोरी कर ली। सुबह जब सेल्समैन ने दुकान खोली तो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वहीं दुकान में रखी 35 शराब की पेटी भी गायब थी। सेल्समैन ने मामले की जानकारी प्रबंधक श्रीकांत को दी। वहीं बुलंदशहर में होली से पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूक करने के लिए सड़कों पर आबकारी विभाग उतरा है। अवैध और जहरीली शराब से सावधान रहने की अपील की गई है। अवैध शराब बेचने वालों की सूचना देने की भी अपील की गई है। डीएम के दिशा निर्देश पर प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया है। खबर पीलीभीत के कोतवाली जहानाबाद से है, जहां आरटीओ वीरेंद्र कुमार सिंह अपनी रूटीन चेकिंग में जुटे हुए थे। ये चेकिंग जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के देवहा पुल के पास लगी हुई थी। तभी उनकी नजर अचानक एक डबल डेकर बस पर पड़ी। देख उनको कुछ अंदेशा हुआ। आरटीओ सवारियों को देखने के लिए खुद बस पर चढ़े। मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जो होली के त्यौहार देते हुए सतर्कता के विशेष जो है दृष्टि रखा जाए। इसके तहत आज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था तो एक बस जालंधर से सवारियों को भरी हुई और बहराइच को जा रही थी। इसमें स्लीपर बस में लगभग 178 सवारियां थीं। इसको सवारियों को रोडवेज में उतार करके फिर सुरक्षित जो है प्राइवेट बसों से उनको बहराइच गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया और बस को जो है गजरौला थाने में जो है सीज किया गया। सर 178 लोग किस तरीके से बस में आएंगे, क्या देखा था आपने तो पकड़ी बस? बस में काफी लोग ओवरलोडेड बस दिख रही थी और काफी उसमें ऊपर तक सामान लदा हुआ था। लोग जो है फर्श पे, सीटों पे और काफी क्लोजली बैठे हुए थे। इसी से अंदेशा हुआ। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।